स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल RS रेमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को भली भांति पता है, लगातार बिहार में जो है फर्जीवाड़े का खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच में कई प्रकार के महत्वपूर्ण लेटर लगातार विभाग के माध्यम से जारी भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बिहार में जो फर्जी शिक्षकों की सूची है, निगरानी अन्वेषण विभाग के पास सुरक्षित रखा गया और कुछ जिलों की सूची जो है जारी भी की गई है। इसी बीच में विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ फर्जी शिक्षक को लेकर के, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या पुराने शिक्षक हो या बीपीएससी TRE 1 या TRE 2 के अंतर्गत चयनित शिक्षक हो। आइए मैं आप लोग को पूरी अपडेट बताऊंगा। साथ में आखिर जो है कंप्यूटर शिक्षक जो लगातार बने हैं उसमें कई प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण मामले आए हैं जहां पर फर्जीवाड़े का इतना ज्यादा जो है घमासान मचा हुआ है, जो बिल्कुल आप लोग को आज जो है पूरी अपडेट मिलेगी। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको लोग को एक पेपर का न्यूज़ दिखाऊंगा, उसके बाद लेटर भी दिखाऊंगा और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण गंभीर जो आरोप हैं, 11 ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिसको भी लेकर के आज मैं आप लोग को रूबरू करवाऊंगा। सबसे पहले बड़ी खबर आ चुकी है कि अगर सिर्फ डिप्लोमा या बैचलर डिग्री पर बने हैं कंप्यूटर शिक्षक तो जाएगी आपकी नौकरी पक्की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सिलेक्शन बिहार में खास करके कंप्यूटर शिक्षक के पद पर हुआ और खास करके सिर्फ डिप्लोमा या बैचलर डिग्री के आधार पर ही अगर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो फाइनली आप इसके हकदार नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं, नौकरी भी जाएगी और इसका पनिशमेंट भी आपको मिलेगा। कोर्ट के बड़े आदेश के बाद निर्देशक को दिए गए कंप्यूटर शिक्षक की फाइल की जांच की आदेश और इसमें एक बड़ा मामला साथ ही आ चुका है कि जिला शिक्षा विभाग ने जिले के 242 कंप्यूटर शिक्षकों की शैक्षणिक फाइलों की जांच की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। यह खबर सिर्फ जो है भागलपुर का है, लेकिन मैं आपको लोग को बता दूं भागलपुर के अलावा ऐसे महत्वपूर्ण 37 और जिले हैं जहां पर इस प्रकार के मामले उजागर हो रहे हैं और खास करके कंप्यूटर शिक्षक लपेटे में तो हैं ही। इसके अलावा +2 हो या हाई स्कूल हो या 1 to 5 हो या 6 to 8 के शिक्षक भी लपेटे में आ चुके हैं। सवाल तो बनेगा और सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि बिहार में इस बार बड़े पैमाने पर धांधली का आगाज लगातार आप लोग सुनते भी आ रहे थे और खास करके बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके ना तो STT सर्टिफिकेट है, न ही उनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, न ही बीटेट का सर्टिफिकेट है, लेकिन गलत तरीके से अवैध तरीके से उन्होंने प्रमाण पत्र को एडिट करवा कर कह लें या स्कैनिंग करवा कर कह लें या गलत तरीके से उन्होंने जो है अपना डॉक्यूमेंट बनवा करके फाइनली ज्वाइनिंग में भाग ले लिया है। सवाल ये बनता है कि आखिर बीपीएससी के द्वारा लिए गए जो परीक्षाएं थी शिक्षक बहाली के लगातार नए नए मामले जो है फर्जीवाड़े के आ रहे हैं और इसी बीच में अब दूसरे राज्यों के शिक्षकों का आरक्षण को लेकर मामला जो है लगातार हाईलाइट है। आपको भली भांति पता है कि 60% जो है सीट अन्य राज्यों के शिक्षक भर्ती को दिया गया है, जबकि बिल्कुल वहां पर 10% देने की बातें थी। आखिर कहीं न कहीं एक तो यह बड़ा मामला है जिस मामले को आखिर न्यायालय में चुनौती भी दिया जा चुका है और जल्द ही न्यायालय के माध्यम से बड़ा फैसला आएगा और बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 के परीक्षा को रद्द करते हुए तमाम जो शिक्षक हैं इस पर जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की भी बातें सामने आप लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि गलत तरीके से अवैध तरीके से बहाली के प्रोसेस को अपनाना और खास करके परिणाम घोषित करना यह अपने आप में एक बड़ा जो है शंका उत्पन्न करता है और खास करके एक बड़ा सवाल भी बनता है। ऐसे में खबर ऐसा है कि 2019 में STT की परीक्षा से पहले PG की भी डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो बिल्कुल आप इसके लिए हकदार नहीं हैं, एलिजिबल नहीं है, आपको इससे बाहर किया जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को सूची दिखाने से पहले कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर एक लेटर साथ ही जारी हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के माध्यम से और खास करके देख सकते हैं स्थापना के माध्यम से लेटर जारी हुआ है और इसमें एक शिक्षक हैं जिनका नाम है मंटू माझी, जिनका देख सकते हैं 11-12 में सिलेक्शन हुआ था कंप्यूटर साइंस टीचर के रूप में। DP हाई स्कूल इनका माधोपुर में इनका सिलेक्शन हुआ था बरौली में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनका स्पष्टीकरण मांगा गया है बचाव अभिकथन समर्पित करने के संबंध में। अब सवाल ऐसा है कि उपयुक्त विषय अंकित करना है कि आपकी नियुक्ति वर्ग 11-12 कंप्यूटर विज्ञान में बीपीएससी TRE 1 के तहत DP हाई स्कूल माधोपुर बरौली में की गई है। आपके प्रमाण पत्र सत्यापन एवं अवलोकन के क्रम में ज्ञात हुआ है कि आपकी नियुक्ति इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा कोर्स पर की गई है एवं आपके पास न तो स्नातक की डिग्री है न ही स्नातकोत्तर की डिग्री की कोई प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रमाण पत्र के आधार पर आपका नियुक्ति एवं नियोजन विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आप अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें, क्योंकि
बीपीएससी के माध्यम से जो एग्जाम ली गई थी उसमें गलतियां की गई है, अवैध तरीके से बहाली हुई है। इसको देखते हुए फाइनली जो है इसके तहत प्रकाशित आवेदन के लिए शर्तों के विरुद्ध विभागीय प्रावधान के प्रतिकूल आवेदन देने एवं नियुक्ति के आरोप में आपको सेवा मुक्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाए। तो बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि जो गलत तरीके से आपने आवेदन किया, साथ में आवेदन में भाग लिया और फर्जीवाड़े होते हुए भी आपने सिलेक्शन प्रोसेस को अपनाया और फाइनली ज्वाइनिंग भी कर ली है, तो एक बड़ा सवाल है आखिर ये गलतियां किसका, आखिर ये गलतियां सिर्फ शिक्षक भर्ती का था या कहीं ना कहीं विभाग और आयोग का भी था। सवाल बनेगा और सवाल उठना भी लाजमी है। लेकिन इसी बीच में मैं आप लोग को बता दूं 11 ऐसे महत्वपूर्ण फर्जीवाड़े के मामले हैं जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोग को देने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले सीटेट और स्टेट और बीटेट जैसे परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली करके सेटिंग करके परीक्षा में पास हुए हैं। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रत्येक जिले में देखने को मिल जाएगा, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक स्कूल में आप लोग को इस प्रकार के टीचर देखने को मिल जाएंगे जो बिल्कुल फर्जी हैं। सर्टिफिकेट उनका बिल्कुल फर्जी है, गलत तरीके से उन्होंने मुन्ना भाई का भी सहारा लिए होंगे। साथ में स्कैन सर्टिफिकेट का उपयोग और एडिट का उपयोग लगातार आप लोगों ने देखा ही मामला। उसके बाद जो है 6 माह के अंदर आधार में भी कई प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने परिवर्तन किया है, अपना डोमिसाइल गलत तरीके से, अवैध तरीके से बनाकर बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग लिया है। ये भी बिल्कुल गलत तरीके से होंगे और अवैध ही पाए जाएंगे। इसी बीच में अपने बदले दूसरे को एग्जाम में बैठाकर बीपीएससी टीआरई 1 जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया। इसके पहले भी कई प्रकार के एग्जाम को उन्होंने क्वालिफाई किया था, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, इसके अलावा सीटेट बीटेट या स्टेट जैसे परीक्षा ही क्यों ना हो। थंब ऑपरेशन का मामला आप लोग को भली भांति पता है, इसमें लाखों के तादाद में शिक्षक है जिनका थंब ऑपरेशन बिल्कुल जो है मैच होने को लेकर था, लेकिन साथ ही मैच नहीं हुआ है। यह भी एक बड़ा सवाल अपने आप में है। सेंटर मैनेज का मामला लगातार आप लोगों ने देखा कि एक ही हॉल के सारे शिक्षक भर्ती क्वालिफाई हैं। सेंटर मैनेज का मामला भी लगातार उजागर हो रहा है। इसी बीच में काउंसलिंग भी छोड़ करके बहुत सारे शिक्षक भर्ती भाग खड़े हों और यह भी एक बड़ा सवाल है, आखिर क्यों भागे हैं, इसका भी उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। साथ में नियुक्ति के बाद विद्यालय बहुत सारे शिक्षक भी नहीं आ रहे, डर के मामले, आखिर क्यों न कहीं ना कहीं उनको जो है कारागार में ना डाल दिया जाए, उन पर कोई न कोई एक्शन ना लिया जाए। इसी बीच में क्वेश्चन पेपर खरीद करके मामला लगातार टीआरई 3 में आप लोगों ने देखा था, लेकिन इससे पहले टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसका जैसे ही पुख्ता सबूत मिलता उसके बाद इस प्रकार के मामले को भी लेकर के लगातार आयोग और विभाग एक्टिव मोड में आएंगे। फिलहाल बिहार में फर्जीवाड़ा का तो इतना ज्यादा धमाल मच चुका है कि मैं आप लोग को बता दूं प्रत्येक विद्यालय में औसतन 4 से 5 फर्जी शिक्षक आपको मौजूद हैं। इस तरीके से अगर पूरे आकलन करेंगे तो बिहार में टोटल आपको 2.5 से 3 लाख फर्जी शिक्षक आप लोग को देखने को मिल जाएंगे टोटल बिहार में, चाहे पुराने शिक्षक हो, नियोजित हो या कहीं न कहीं आपको बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के अंतर्गत होने वाले चयनित शिक्षक हो। फिलहाल आप लोग का क्या राय विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।